नमस्कार। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर लेके आई हूँ जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ देश में औरंगज़ेब को लेकर सियासत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार ने औरंगज़ेब के नाम से जुड़े एक शहर पर प्रहार किया है और इस एक शहर के साथ साथ कई और शहर भी धामी के प्रहार के वार की चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 पूरे 17 जगहों का नया नामांकन कर दिया गया है। एक कहावत है ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सच कहें तो नाम में बहुत कुछ रखा है जो व्यक्ति की पहचान, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति के साथ साथ नाम का असर कई चीजों पर पड़ता है, कई स्थान, गांव, शहर पर पड़ता है। एक गांव या शहर का नाम सुनकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, कम रहते हैं और कैसे रहते हैं, यहाँ का इतिहास किस पर आधारित है और कितना पुराना है, और बहुत सारी चीजें पता लगती है। और अगर किसी का नाम बदल दिया जाए तो उसके भूत, वर्तमान और भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। किस शहर का क्या नाम रखा गया है और क्या नाम था, उस पर बाद में गौर करेंगे। पहले ये गौर करते हैं कि सरकार ने क्या तर्क दिया है ये इतना बड़ा फैसला लेने पर। धामी सरकार ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है और लिखे गए पोस्ट में ये बताया गया है कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जन भावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। तो ये सरकार का तर्क है जो उन्हें नाम बदलने पर दिया है। अब बात किस जगह का क्या नया नाम रखा गया है। सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में स्थानों के नाम में बदलाव देखने को मिले हैं। हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है। इसी तरह गाजीवाला का नाम बदलकर आर्य नगर कर दिया गया है। चांदपुर को ज्योतिबा फुले नाम से जाना जाएगा। मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट, खानपुर कुरसली को अंबेडकर नगर, इद्रिशपुर को नंदपुर, खानपुर को श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ आसफ नगर को देवनारायण नगर नाम से जाना जाएगा और सलेमपुर राजपुताना का नया नाम शूरसेन नगर कर दिया गया है। इसी तरह देहरादून में भी 4 जगहों के नाम बदले गए हैं। मियांवाला को रामजी वाला, पीरवाला को केसरी नगर, चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्लापुर को दक्ष नगर कर दिया गया है। इसी के तहत नैनीताल जिले में भी नवाबी रोड को अब अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पंचक्की से आईटीआई मार्ग को गुरु गोवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर में भी बदलाव देखने को मिले। उधम सिंह नगर जिले की नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि 4 जिलों में जो नाम बदले गए हैं, इसमें से बहुत से नाम एक धर्म विशेष के लोगों पर थे जो बदले गए हैं। धामी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर काफी ज्यादा हंगामा और बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में भी मचा हुआ है। खास बात यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ईद के दिन इन स्थानों के नाम बदलने का ये बड़ा ऐलान किया है। अब बात सरकार किसी शहर का नाम बदलती है तो उसमें कितना खर्च आता है, क्योंकि किसी भी शहर, गांव, गली का नाम आप ऐसे ही नहीं बदल सकते। इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोर्ड से एक नाम मिटा दिया, हटा दिया और दूसरे नाम को लाकर लिख दिया। ये वजह है कि इस काम में और प्रक्रिया में ढेरों सारा पैसा और समय लगता है जो कहीं ना कहीं पब्लिक के जरिए ही सरकार तक पहुंचा हुआ होता है। पहले प्रक्रिया पर गौर करते हैं, प्रोसेस पर गौर करते हैं। तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी शहर, गांव या गली का नाम बदलने से पहले स्थानीय लोगों के भावनाओं का सम्मान करना होता है और फिर इस बात का ध्यान रखना होता है कि इससे लोगों की भावनाओं को कोई भी ठेस नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि गली मोहल्ले का नाम बदलने में स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका होती है, अहम रोल होता है। यानी कि किसी भी शहर या जिले का नाम बदलने के लिए सबसे पहले किसी विधायक या एमएलसी को इसके लिए सरकार से मांग उठानी बहुत जरूरी होती है। बिना किसी एमएलसी या विधायक की आधिकारिक मांग के सरकार किसी भी शहर का नाम नहीं बदल सकती। जब विधायक मांग करता है तब सरकार जनता का पक्ष देखती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या यहाँ का नाम बदलना जरूरी है या नहीं है। वहीं अगर आप जिले या शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट तक जाता है और फिर कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद ही शहर या जिले का नाम बदलने के लिए फैसले पर मुहर लगती है। जब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसके बाद नए नाम का गजट पत्र कराया जाता है और फिर उस नए नाम पर आधिकारिक मुहर लग जाती है। अब बात किस जगह का नाम बदलने में कितना खर्च आता है। किसी जगह का नाम बदलने
के पीछे कितना पैसा खर्च होता है ये तय इस बात से होता है कि आप किस चीज का नाम बदलना चाहते हैं। अगर आप किसी गली या मोहल्ले का नाम बदलना चाहते हैं तो उसमें उतना खर्च नहीं आता है, कम खर्च आता है। हालांकि अगर आप किसी शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो उसमें लगभग 200 से 500 करोड़ रुपए का खर्च होता है। जबकि अगर सरकार किसी राज्य का नाम बदलने का फैसला लेती है तो उसमें 500 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आने की संभावना है। अगर शहर बड़ा है तो ये राशि 1000 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये खर्च देश और दुनिया में किसी भी शहर की प्रसिद्धि यानी कि वो कितना फेमस है इस पर भी निर्भर करता है कि पैसा कितना खर्च होगा। शहर के नए नाम के साथ ही वहां पर स्थित हर आधिकारिक स्थानों के नाम में भी बदलाव किए जाते हैं, तब जाकर किसी शहर का नाम बदलता है। जब भी किसी शहर या जगह का नाम बदलना जाता है तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसकी वजह है कि बदले गए नाम को हर जगह बदलना पड़ता है। इसके चलते पुराने नाम हटाने पर इतने रुपए खर्च किए जाते हैं। जैसे जब किसी शहर का नाम बदला जाता है तो सभी दस्तावेजों में, डॉक्यूमेंट्स में नया नाम दर्ज कराया जाता है, पुराना नाम हटाया जाता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि जगहों पर भी नया नाम लिखा जाता है, पुराने नाम को हटाया जाता है। इन्हीं सब प्रक्रिया में, प्रोसेस के चलते करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आपको कोई गलती लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।